श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में दो बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि जब आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा निराशा है, संकटों ने चारों तरफ से घेर रखा है, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, एक एक रुपए को भी खर्च करने से पहले कई बार सोच रहे हैं, कहीं अदालत के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं नौकरी के लिए परेशान है या फिर अपने व्यापार में तरक्की नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, चारों तरफ से सिर्फ समस्याओं से घिरे हुए हैं, उनसे निकलने का रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको इन दोनों में से सिर्फ एक उपाय शिवलिंग के सामने कर लेना है और आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर महादेव आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देंगे। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, अगर आप पूज्य गुरुजी की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो आप सभी को पता होगा कि कल की कथा में गुरुजी ने दो बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं। इनमें से जो भी उपाय आपको सरल लगे वो उपाय आप करिएगा, लेकिन इन दोनों में से किसी एक उपाय को जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि कार्तिक का महीना किसको समर्पित होता है, महादेव को या फिर भगवान विष्णु को। इनमें से जो भी उत्तर सही हो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जानते हैं गुरुजी के उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले शिव परिवार के बारे में जान लेना चाहिए। देखिए, शिव परिवार सामने आपको दिखाया जा रहा है। इसमें दाहिनी साइड में जो श्री गणेश जी का स्थान दिखाया जा रहा है, या फिर जो श्री कार्तिकेय जी का स्थान दिखाया जा रहा है, या फिर जो जलाधारी के बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान दिखाया जा रहा है, या फिर माता पार्वती का जो स्थान दिखाया जा रहा है, इन सारे स्थानों को आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये उपाय बहुत ही विशेष है और आपको इस उपाय के लिए इन इन स्थानों की जरूरत पड़ेगी। यानी इस पूरे शिव परिवार के बारे में आपको जानकारी की जरूरत पड़ेगी। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। और इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि ये आप किसी भी दिन में कर सकते हैं। आप सोमवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, प्रदोष में कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं, अष्टमी में कर सकते हैं, नवरात्रि में कर सकते हैं, एकादशी में कर सकते हैं, किसी भी विशेष दिन में कर सकते हैं, या हफ्ते के किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि ये एक लोटा जल लेकर आप शिवालय पहुंच जाइएगा और सबसे पहले कोशिश करिएगा कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ आप अपना फेस कर लीजिए। लेकिन साथ ही साथ अगर शिवालय में भीड़ है तो गुरुजी कहते हैं ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप दक्षिण दिशा में बैठकर करते हैं तो महादेव आपकी प्रार्थना को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप जो ये एक लोटा जल लेकर गए हैं, इसको श्री गणेश जी वाले स्थान में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। अभी सामने आपको जैसा वीडियो में समझाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको ये उपाय करना है, तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। थोड़ा सा श्री गणेश जी वाले स्थान पे समर्पित कर दिया, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लिया। फिर दूसरे नंबर पर आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर चौथे नंबर पर आप माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, यानी जिस स्थान पर शिव पिंडी रखी होती है, जिस स्थान पर शिवलिंग रखा हुआ रहता है, वो माता पार्वती का हस्त कमल कहलाता है और इसी स्थान पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आप इतने धीरे समर्पित करिएगा, शिवलिंग में जब आप बचा हुआ पूरा जल समर्पित करिएगा तो इतने धीरे धीरे समर्पित करिएगा कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की कथा में यह बात कही है कि आप कुछ दिन इस उपाय को करिएगा और हम यकीन दिलाते हैं कि कुछ ही हफ्तों के अंदर
आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। जब आप ये जल समर्पित कर दें तो उसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आपको अपनी वो मनोकामना बोल देनी है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। अगर धन प्राप्ति की मनोकामना है, या विवाह के लिए मनोकामना है, या आप अपने व्यापार के लिए या नौकरी के लिए या फिर जीवन में चल रहे संकटों को समाप्त करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो उसको महादेव से बोल दीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप कुछ दिन इस उपाय को करिएगा और हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी उन लोगों को करना है जिनकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई मनोकामना जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, या फिर पैसा कहीं फंस गया है और वो निकल नहीं पा रहा है, वो अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं, या फिर जीवन में अन्य कोई समस्या है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए भी आपको सिर्फ 1 लोटे जल की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आप जो 1 लोटा जल शिवलिंग में चढ़ाने के लिए ले जाते हैं वो आप अपने किचन से ही ले जाया करिए। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद आप ये पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर आपको लास्ट में थोड़ा सा जल बचा लेना है, चाहे 1 बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद, या थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है और वो जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। आप लोटे का लगभग 90 से 95% जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और 2-4-5% जल जो बचा हुआ है वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल समर्पित करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो एक बार माता अशोक सुंदरी से बोल दीजिए और हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि माता अशोक सुंदरी स्वयं आपकी मनोकामना महादेव से कहकर परिपूर्ण करवा देंगी, क्योंकि माता अशोक सुंदरी महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं और जब भी वे अपनी कोई भी प्रार्थना महादेव से करती है तो महादेव उस प्रार्थना को बहुत ही जल्द स्वीकार करते हैं। इसलिए इस उपाय को भी आप कुछ दिन लगातार करिएगा और आपके जीवन की भी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से तथा माता अशोक सुंदरी की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। अब इसी के साथ बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको 1 बेलपत्र ले लेनी है और 1 लोटा जल ले लेना है। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ सबसे आखिर में आपको 11 चावल के दाने ले लेने हैं। चावल के दाने लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम लोग शिवलिंग में कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को अगर आप प्रदोष काल के समय में करते हैं तो यह आपके लिए सर्वोत्तम होता है। प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसलिए आप लोग प्रदोष काल में ही इस उपाय को करने की कोशिश करिएगा। लेकिन अगर आप प्रदोष काल में नहीं कर पाते हैं तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 11 चावल के दाने लेकर गए हैं उनको एक एक करके इस 1 लोटे जल में डालते जाइए। 1 चावल का दाना डालिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा चावल का दाना डालिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको पूरे 11 चावल के दाने डाल देने हैं और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद सामने आपको वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे ये 1 बेलपत्र आपको हथेली में रखी हुई दिखाई जा रही है। ये 1 बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखनी है, बेलपत्र की डंडी आपको अपनी तरफ रखनी है और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा आपको ऊपर रखना है और फिर इसी बेलपत्र के ऊपर आपको ये 1 लोटा जल रख लेना है। अब इस 1 लोटे जल को ऐसे ही आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। अब अगर आपके लोटे में चावल के दाने बच गए हैं तो उनको निकाल कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और आपके पास जो 1 बेलपत्र है उसको आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करते हुए आप ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा
और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको जैसा दिखाया जा रहा ठीक ऐसे ही आप ये उपाय करिएगा। इसके बाद महादेव से अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। धन प्राप्ति की कोई मनोकामना है तो वो बोल दीजिएगा और फिर वापस अपने घर आ जाइएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस उपाय को अपने धन प्राप्ति के लिए कर लेते हैं तो महादेव आपके धन के भंडार बहुत ही जल्द भर देंगे और आपके जीवन से दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।